भाई साहब चीज ऐसी ऐसी लेके आता हूं जो आपकी अंग्रेजी का एकदम जहर बना देगी। जब आप बोलोगे ना सामने वाला कहेगा कहां से सीखिए, मेरा नाम जरूर लेते ना, सरताज सर से सीखिए। चलो आज के दिन मैं आपको नाउन करवाऊंगा, भागे में रुक जा, पकड़ ले से चैन डाल इसके पैर में। आज के दिन मैं आपको नाउन करवाऊंगा। अब ये मत सोचना कि इसका क्या काम है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, पूरी देखना। नाउन 1 2 3 4 नहीं, पूरे 10 नाउन करवाऊंगा भाई, बहुत मजा आएगा। पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि कौन सा नाउन क्या होता है, कैसे यूज होता है, सारी चीजें पता लगेंगी। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको ग्रामेटिकल नॉलेज हो जाएगी। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 10 नाउन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि नाउन कहते किसे हैं। भाई ये सवाल बहुत बड़ा है कि व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं, है ना। अब मैं किसे कहते हैं, है ना। मैं जब अपनी क्लास में था, मैं 5वीं 6ठी कक्षा में था, तो मेरे टीचर ने पढ़ाया किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाई सर के ऊपर से निकल गया, मैंने कहा ये नहीं हो रही, मुझे याद ना समझ में आ रही। फिर मैं कॉलेज पहुंचा, मैंने सोचा समझ में आएगी, तो मेरे टीचर ने कहा द नेम ऑफ अ ह्यूमन थिंग और अ प्लेस इज कॉल्ड नाउन। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी ना आ रही। भाई फिर मैंने अपना तरीका निकाला। अब मैं आपको बताता हूं नाउन किसे कहते हैं। अरे ससुरा किसी का भी नहीं कहते, बड़ी सिंपल सी बात है, नाउन कहते हैं नाम को। ले भैया, नाम को यानी नेम को, नाम को नाउन कहते हैं। देखो दुनिया में हर एक चीज का कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का नाम होता है ना। अपने आसपास चीजों को देखो, मोबाइल देखो, स्क्रीन देखो, सरताज सर देखो, पेन देखो, पुट्टा देखो, रबड़ देखो, मोबाइल देखो, टीवी देखो, फ्रिज देखो, घड़ी की सुइयां देखो, घड़ी देख लो, बोर्ड देख लो, लाल रंग देख लो, हरा रंग देख लो। हर एक चीज को आप उसके नाम से पुकारते हैं। किसी चीज का ऐसा तो नहीं है नाम ही ना हो, तो आप कैसे बताएंगे उसे? ऐसे थोड़ी हो सकता, नाम होगा उसका भी। तो आदमी हो, जगह हो, स्थान हो, कोई सामान हो, कोई चीज हो, कोई भी हो, सबका, जानवर हो, सबका अपना एक नाम होता है। बस नाम को ही नाउन कहते हैं। तो आप कहेंगे तो फिर भैया नेम ही बोल देते, नाउन बोलने की क्या जरूरत थी? चुल्ले ना अंग्रेजी बनाने वालों को। अरे वो हर एक चीज का ना साइंटिफिक नाम होता है। जैसे पानी को वाटर बोलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ना हम पानी को वाटर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे H2O, हाइड्रोक्साइड। भैया क्या मिला इसे बोल के? वाटर ही बोल देते, बच्चा भी सीख जाता साइंस, है नहीं। ऐसे ही सोडियम को कुछ और बोल देंगे, पोडियम कुछ और बोल देंगे, नमक को कुछ और बोल देंगे। वैसे ही अंग्रेजी में नाम को साइंटिफिक तरीके से नाउन कहते हैं। अगर इंटरव्यू में कोई आपसे बोले है व्हाट इज योर नाउन, तो डर मत जाना है मेरा नाउन, मुझे तो ये नहीं पता कि मेरा भी कभी नाउन होगा कोई। आपका नाम पूछ रहा है, वो नाम नाउन को ही कहते हैं। तो बता दीजिए माय नाउन इज सरताज सर। ठीक है। अब नाम को भी अंग्रेजी में कई भागों में बांटा गया है। वैसे तो जब हम बात करें जो है किसकी बात करें, जब हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग की, इंडियन खासतौर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो 4 या 5 तरीके के, ज्यादा से ज्यादा 6 तरीके के नाउन पूछे जाते हैं। बट आज मैं आपको 10 तरीके के नाउन बताऊंगा। अब सुनो, पहला वाला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब इसका मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सब हिंदी मुझे याद था बट अब नहीं है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है कोई एक खास नाम, खास नाम। देखिए जब किसी चीज का कोई एक खास नाम रखा जाए, जैसे मेरा खास नाम क्या है? सरताज सर। मेरे चैनल का नाम क्या है? सरताज क्लासेस। कहां रहता हूं? दिल्ली में। दिल्ली का है? इंडिया में। ये सब जगह है, मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम खास है। तो जब कोई, क्योंकि ये हर इंसान का एक ही होता है ना, नाम जो होता है, जो स्पेशल सब लोग उसे उसके नाम से जानते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे जॉन, जॉन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। लंदन, ये खास जगह, नाम लेते हैं उस जगह का नाम दिमाग में आ जाएगा, जगह। कोका कोला, नाम लेते ही दिमाग में आ जाएगा, है ना। पेप्सी, नाम लेते ही दिमाग में आ जाएगा। धोनी, नाम लेते ही दिमाग में आ जाएगा। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। तो ये सब क्या है? ये नाम लेते ही आ रहे हैं। तो जिस बंदे का, जगह का, जानवर का कोई नाम रखा गया हो, तो वो उसका प्रॉपर नाउन है। अच्छा अगर हम नाम ना रखें तो फिर उसकी कैटेगरी हो जाती है। जैसे मेरे बिल्ली का जो नाम है, बिल्ली है नहीं मेरे पास, इसी में फेंक रहा हूं। मेरी बिल्ली का जो नाम है, मेरी बिल्ली का नाम है किटी। तो जब कोई किटी बोलता है तो मेरे दिमाग में वो बिल्ली आ जाती है, मेरी वाली। लेकिन उसकी जाति क्या, किस जाति की बिल्ली? बिल्ली। तो जब हम किसी के आम नाम से उसको बुलाएं, आम नाम, आम, है ना। देखिए एक होता खास नाम, एक होता आम नाम। जैसे मेरा आम नाम क्या है? टीचर। अरे वो टीचर है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मेरा आम नाम ले रहे हो आप, नॉर्मल वाला, कैटेगरी ले रहे हो। अरे वो यूट्यूबर, यूट्यूबर बड़े अच्छे हैं, ये भी हो गया। अरे वो लड़का, आदमी, बुढ़ा,
हाँ जो भी बुलाओ, वो बड़ा अच्छा पढ़ाता भाई। तो आप अलग अलग कैटेगरी से मुझे पुकारते हैं, लेकिन मेरा जब स्पेशल नाम लेते हैं सरताज सर, तब आप सीधा मेरे नाम पे आते हो, खास है। तो मेरा खास नाम मेरा प्रॉपर नाउन, और मेरी जाति वाला नाम मेरा कॉमन नाउन। एक और चीज दिखाता हूं, जैसे देखो ये क्या है, अरे ऐसे नहीं दिखेगा तो मैं पास लाके दिखाता हूँ, कवर उतार के, भाई बड़ा महंगा है आईफोन, ना आईफोन से भी महंगा, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ये इस फोन का नाम है। तो ये क्या है, ये इसका प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं कहूँ ये फोन है, मोबाइल है, तो वो भी बात सही है, मोबाइल ही है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका कॉमन नाउन हो गया, यानी इसकी जाति हो गई। बंद हो जा, स्क्रीन गार्ड निकल गया, चलो बाद में लगाएंगे। तो भैया जाति हो गई। तो किसी को किसी की जाति से बुलाना कॉमन नाउन, किसी को किसी स्पेशल नाम से बुलाना प्रॉपर नाउन। अब आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट ना हो, सीमेंट भी आएगा क्या भी, हाँ बेटा बालू भी लिया, हाँ सीमेंट हो, ठीक है रोड़ी पत्थर भी लिया, बदरपुर भी लिया, हाँ कॉन्क्रीट नाउन। अब ये क्या होता है, देखो हम इंसानों के पास 5 सेंसेस होते हैं, सुनना, देखना, है ना, सूंघना, किसी चीज को फील करना टच करके, किसी चीज को चाट कर उसका स्वाद एहसास करना। अगर आप किसी भी चीज को इन 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से पहचान ले तो वो कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। मतलब हर एक चीज, ये पेन है, इसे मैं छू कर महसूस कर रहा हूं, कॉन्क्रीट नाउन। कुत्ता, कॉन्क्रीट नाउन। और देखो क्या क्या है, पानी, पानी को भी हम महसूस कर सकते हैं, उसका स्वाद भी ले सकते हैं। टेबल, टेबल को छू के महसूस, का शेप महसूस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जिसे हम छू सके वो कॉन्क्रीट नाउन होती है। लेकिन कंफ्यूज मत हो ना, आप कहोगे टेबल तो फिर सर कॉमन नाउन भी हुई ना या प्रॉपर नाउन, तो एक चीज कई नाउन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मेरा डॉगी था, डॉग या कैट, तो कैट क्या अपने आप में कॉमन नाउन भी है, क्योंकि कैट तो एक जाति है, कैट या डॉग। और कैट क्या है, अपने आप में कॉन्क्रीट नाउन भी है। तो कोई भी चीज एक या एक से अधिक नाउन भी हो सकती है। तो ये मत सोचना ये तो ये वाली कैटेगरी में आ रहा है, वो उसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो कोई भी चीज जिसे हम एहसास कर सके, जिसका एहसास कर सके 5 तरह से या 5 तत्वों से या 5 सेंसेस से, ध्यान रखिएगा, 5 तरह से एहसास कर सके, एहसास करना है ना। अब 5 में से किसी भी एक सेंस से, या तो सूंघ कर महक आ रही है खाली, कॉन्क्रीट नाउन, ओए होए होए, चाट के कॉन्क्रीट नाउन, छू के कॉन्क्रीट नाउन, देख के कॉन्क्रीट नाउन, सुन के कॉन्क्रीट नाउन। चलो भाई अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये हमारे अंदर के भाव होते हैं, भाव, जलन, कुड़न, चिढ़न, प्यार, गुस्सा, जो हमारे अंदर चीजें भरी हैं, है ना। तो वो जैसे लव, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, नॉलेज, हमारी सोच, बुद्धि या समझ, तो ये क्या हमारे भाव हैं। अगला वाला है काउंटेबल। ये वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना, जिन्हें गिना जाए, गिना जाए। अब गिना किस में जाए, 1 2 3 में गिना जाना चाहिए, इसके अलावा किसी यूनिट में नहीं। अब वो कौन कौन सी चीजें जिसे हम 1 2 3 में गिन सकते हैं, पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। किताब, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। किताबें, 1 किताबें, 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें, 1 किताब, 2 किताबें, 3 किताबें। जो भी चीज 1 2 3 में गिन सकते हैं। अब ऐसे पानी, 1 पानी, 2 पानी, नहीं पानी को नहीं गिन सकते, तो वो नहीं है। तो जो चीज 1 2 3 में गिनी जा सके उसे काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा हो गया, जो चीज गिनी ना जाए, देखिए ध्यान रखिएगा, जो गिना ना जाए, गिना ना जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉग है, डॉग माने डॉग नहीं, हिंदी में बोले तो थोड़ा गाली टाइप में हो जाता है, डॉग। तो ये अपने आप में एक कॉमन नाउन भी है, ये अपने आप में एक कॉन्क्रीट नाउन भी है, ये अपने आप में एक गिना जा सकने वाला, इसे गिन भी सकते, एक कुत्ता, 2 कुत्ता, बोल ही दिया मैंने, तुम भी कुछ भी बुलवाते हो यार, तुम रेस्पॉन्सिबल हो इस चीज के। तो यहां पे ये क्या हुआ, ये काउंटेबल है। तो एक चीज कितने तरीके के नाउन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये कॉमन नाउन भी है ना, प्रॉपर, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं कॉमन ही होगा, क्यों माफ कीजिएगा, सही बोल रहा हूं, कॉमन नाउन भी है, और ये हमारी जो है कॉन्क्रीट नाउन भी है और काउंटेबल नाउन भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुत्ता ऐसा तो नहीं जिसे गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव होता है समूह, जो चीज तो एक हो लेकिन वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी हो। एग्जाम्पल देखो, टीम। अब टीम कितनी है इंडिया की क्रिकेट टीम, 1, लेकिन बंदे अनेक, है ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है। फैमिली, फैमिली किसे कहते हैं, मैं अकेला फैमिली हूं, यहां नहीं हो सकता ना, कम से कम एक तो हो मेरे साथ कोई लेडी, नहीं मेरा कैरेक्टर भाई बहुत अच्छा है, फीमेल हो कोई मेरे साथ, तो क्या होगा, हम फैमिली हो जाएंगी मिलकर, ठीक है, और बड़ी कर सकते हैं फिर हम उसे। इसी तरीके से फ्लॉक हो गया, या क्यू हो गया, लाइन हो गया, या आपका, और भी समझ में नहीं आ रहा मेरे जो भी चीजें हैं, तो वही चीज है। तो यहां पे कलेक्टिव नाउन यानी समूह में जो मिलाकर बने, समूह मिलाकर बने, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आर्मी, एयरफोर्स,
ये सब नाम एक है लेकिन इसके अंदर लोग बहुत सारे हैं। क्लास, देखो जी ये मेरी एक क्लास है, तो एक क्लास मतलब एक ही बंदा थोड़ी बैठता होगा उसमें, अनेक, तो कई हो जिसके अंदर बहुत सारे लोग हो लेकिन उसका नाम एक हो तो वो कलेक्टिव। अब आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होता है दो को मिलाकर, दो को मिलाकर, ऐसे शब्द जो दो चीजों को मिलाकर या दो नामों को मिलाकर बने। एग्जांपल देखो, कप केक, तो एक तरफ कप एक तरफ केक, कप केक, है ना। फुटबॉल, ये मेरी फुट ये वो बॉल, ला तुम्हारी फुटबॉल, दो को मिला के। रेन कोट, हो रही है बारिश, पहन लिया कोट, रेन कोट। तो दो चीजों को मिला के जो बने उसे क्या कहेंगे, वॉच, और यह है स्मार्ट तो बन गई स्मार्ट वॉच। तो दो वर्ड्स को मिलाकर जो बने वो कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं, कंपाउंड हो जाता है उनका। भावनाओं में नहीं रह गया मैं? हाँ, तो चलो अगला है पॉजेसिव नाउन, है ना। ये होता है का, की और के। अब ये का की के क्या है, राहुल का, सचिन का, रानी की, मोनू के, सरकार के, जहां पर भी किसी का, किसी की, किसी के चीज की बात हो रही है, नाम की बात हो रही है, वो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कंपाउंड की बोल रहा हूं मैं, पॉजेसिव हो जाएगा। जैसे जॉन्स कार, जॉन की कार, तो ये जॉन की लग गया, इसमें की आ गया, पॉजेसिव नाउन, है ना। डॉग्स टॉय, मेरे डॉगी का टॉय, डॉगी का, पॉजेसिव नाउन। सचिन बैट, सचिन का बल्ला, है ना, पॉजेसिव नाउन। इंडियाज वर्ल्ड कप, भारत का वर्ल्ड कप, पॉजेसिव नाउन। चलो अब आता है जेरेंड। जेरेंड क्या होता है भाई, ये बस आईएनजी वाली चीजों को जेरेंड बोलते हैं। अब जिस जिस चीज में आईएनजी लगा दो, सोचो लगा के, आईएनजी लगा के, गो का गोइंग, स्लिप का स्लिपिंग, रन का रनिंग, वॉक का वॉकिंग, से जो है ईट का ईटिंग, वॉच का वॉचिंग, लुक का लुकिंग, राइट का राइटिंग, आईएनजी, वो वाली जेरेंड नाउन हो जाते हैं। स्विमिंग, सिंगिंग, है ना, ये जेरेंड नाउन। अब मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं और एक बड़े कम शब्दों में समझाता हूं। किसी का एक कोई खास नाम हो, प्रॉपर नाउन, अगर हम उसका नाम नहीं पता है तो हम उसे ओ लड़के, ओ लड़की, ओ आदमी, ओ टीचर, डॉक्टर, ऐसे बुलाएंगे, वो उनका कॉमन नाउन। अगर हम बात करें किसी ऐसी चीज की जिसे हम अपने अलग अलग सेंसेस से महसूस कर सके, लाइक दिखाई नहीं देता तो छूकर महसूस कर सकें, छू नहीं सकते तो देखकर, सुनकर, चाट कर, मैं किस तरीके, वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, कोई प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारे अंदर के भाव, गुस्सा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मुझे प्यार आ रहा है, प्यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब बात करते हैं काउंटेबल की। हर वो दुनिया की चीज जिसे आप 1 2 3 में गिन सके, जिसकी यूनिट 1 2 3 हो, लीटर ना हो, कुछ और ना हो, तो वो हमारी काउंटेबल, और जिसकी लीटर हो, कुछ और हो, तो वह अनकाउंटेबल ना हो। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन जो बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक बने, जैसे दर्जन, दर्जन कितना होता है, एक, लेकिन बनते कितने, 12 से बनते, होता है एक ही, 1 दर्जन 2 दर्जन, तो वो सम हो गया। कंपाउंड किसे कहते हैं, जो दो शब्दों को आपस में मिला के, कनेक्टिव करके, कनेक्टर लगा के, कनेक्ट करके, है ना। तो जैसे कप, कप केक, फुटबॉल, रेन कोट। पॉजेसिव कैसे, जिसमें का की क्या है, सोनू की कार, लकड़ी का बल्ला, लकड़ी का घर, लोहे की इमारत, वो पॉजेसिव नाउन। और जिस वर्ड में जिसमें भी आईएनजी लग जाए वो जेरेंड नाउन होते हैं। तो भाई 10 के 10 नाउन याद हो गए, लेकिन अब आपके लिए एक होमवर्क है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया सा होमवर्क करके जाइएगा। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस 3 शब्द नजर आ रहे होंगे। इन 3 शब्दों को आपको बताने कौन कौन सा नाउन है। ये भी हो सकता है कि कोई एक शब्द कोई 2-3 नाउन लेकर बैठा हो, तो वो 2-3 ही आपको समझ आ रहे हैं तो वही लिख देना एक का। तो तीनों के नाउन बताने हैं, ध्यान से बताइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसे खरीदने के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्रामर वाला। और ये ऐप बहुत अच्छा है, इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, बड़ी मजेदार चीजें यहाँ रोज आती हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा कुछ लुच्चा पुच्चा सब लाइक देकर जाना।